हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल बॉक्स रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ, देन रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनको याद कीजिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ कनेक्ट मी। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। देखिए, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपसे। दूसरा, आपकी केयरिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ करके किसी और के साथ में गए, किसी नए रिश्ते में गए। और ये रिश्ता कुछ ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह की मटेरियलिस्टिक थिंक में, किसी तरह की चकाचौंध में कुछ ऐसा था कि ये एक फ्लो में चले गए। और जब ये गए थे तो इनको ऐसा लगता था कि मे बी वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बहुत बेटर होगा इनके लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में इनको पता चला कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो इनको बताया ही नहीं जा रहा है, जो इनको पता ही नहीं है। इनके साथ ऐसा हो रहा है जैसे एक होता है ना चूहे बिल्ली वाला गेम, वो खेला जा रहा है। जितनी ज़रूरत है उतना जान लो, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ जानने की। और मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। एंड बहुत कुछ हिडन है। और पास्ट में ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आई, बट इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ हिडन है जो इनको पता ही नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना हो सकता है कि आउटर अपीयरेंस को देख करके थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की तरफ गए हों, किसी अट्रैक्शन में गए हों, किसी डिज़ायर में गए हों, या पैसे के लालच में गए हों, कुछ ऐसा था। बट उल्टे इनके ही लेने देने पड़ गए वहाँ पे। उल्टा इनको ही रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत फंस गए। पास्ट में तो ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, इनके बिना तो ये रह ही नहीं सकते, और ट्रू लव तो यही होता है, साथ में घूमना फिरना मस्ती करना। आपके पार्टनर भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इस रिश्ते में इमोशंस तो कहीं है ही नहीं, फीलिंग्स तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, आज ये दिला दो, कल वो दिला दो, परसों वो दिला दो। तो मेरे कहने का मतलब है पूरी तरह से कि इनका पूरी तरह से फाइनेंशियल यूज़ किया जा रहा है। और ये बात इनको अब रियलाइज़ हो रही है कि इनको यूज़ किया जा रहा है इस रिश्ते में। और आपके पार्टनर है ना, कुछ खुल के बोल भी नहीं पा रहे। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से ये कुछ कह भी नहीं पा रहे। कई बार आपके पार्टनर का मन होता है कि थर्ड पर्सन से बात करें, कुछ क्लियरिटी लें, पूछें क्या हिडन है, क्या छुपा रहे हैं, सच्चाई क्या है। और जब भी ये उस बारे में बात करने जाते हैं, मे बी थर्ड पर्सन इनको घुमा देते हैं, या तो घुमा देते हैं, और अगर ये ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े करके वो बात को ख़त्म कर दिया जाता है। और देन अगले ही 2 दिन बाद थर्ड पर्सन फिर से आता है, या थर्ड पार्टी फिर से आती है, फिर इनसे कनेक्ट करते हैं, और फिर से फिर वही साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कुछ लाइफ हो गई है। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट को रियलाइज़ कर रहे हैं, पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आती है, आपके साथ का बॉन्ड, आपके साथ जो इमोशंस थे, आपके साथ में जो ट्रू लव था, आपके साथ में जो कनेक्टिविटी थी। मे बी आप घंटों बैठ करके इनकी बातें सुनते थे, इनको रियलाइज़ करते थे, इनके तरीके से इनको समझने की कोशिश करते थे। आप इनको एक मेंटल सपोर्ट देते थे। इनको ऐसा लगता था कि हाँ, इनके पास में कोई है जो इनके ही जैसा है, इनके साथ। कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो अब आपके पार्टनर को इस रिश्ते का वो बॉन्ड
समझ आ रहा है, इनको पता चल रहा है कि नहीं यार, मेरा आधा हिस्सा तो पीछे ही रह गया। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली डिटैच होने की, सब कुछ, लेकिन मुझे ये लैक क्यों फील हो रहा है। कुछ तो है इस बॉन्ड में कि मैं आगे बढ़ के भी मैं इस रिश्ते से एक कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। ऐसा क्या रह गया मेरा पीछे। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, ये बॉन्ड अब फील हो रहा है एंड वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपका और उनका कनेक्शन क्या था। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो बात है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो ऐसा है जो मे बी मैं पास्ट में नहीं समझ पाया, मैंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, मुझे अपने पार्टनर के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी गलत किया है, जो भी सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट की है, मे बी आपको बहुत हर्ट किया, आप बहुत रोए भी हो इस सिचुएशन में। इनको पता है कि इन्होंने आपको जितने भी दुख दिए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं इनको कर्मा देखने को मिल रहा है, थर्ड पर्सन के साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए। सो अब ये अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर पा रहे हैं। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, अभी भी बहुत प्यार है। थर्ड पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में जो भी कनेक्टिविटी, एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मटेरियलिस्टिक सिचुएशन है उनके बीच में, बट आपके साथ में ट्रू लव फील करते हैं, आपके साथ में इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो इच्छाएं हैं, अभी भी आपसे जुड़ी हुई हैं, अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, वापस आना चाहते हैं बट रास्ता नहीं है। जिसका इतनी बेरहमी से मैंने दिल तोड़ा है, उसकी लाइफ में वापस जाऊंगा तो वो कैसे ट्रीट करेगा, कितने ही सवाल करेगा, कितने ही सवाल होंगे उसके पास मुझसे जवाब लेने के लिए। क्या पूछेगा, कैसे कहूँगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, कैसे कहूँगा कि मैं अब तुम्हारे साथ में फिर से रहना चाहता हूँ। क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप अपनी लाइफ में उनको फिर से वो जगह दोगे जो पास्ट में थी। ये सब कुछ सोच करके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिर से रुक जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया है उस गलती की सज़ा उनको मिल रही है। उनको ज़रूर से ये लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सन, ट्रू लव जो इनकी लाइफ में था, जिसकी इन्होंने पास्ट में वैल्यू नहीं की है, वो इन्होंने खो दिया है। और मे बी अब इस कनेक्शन में अब शायद कुछ नहीं हो सकता। रोते हैं, याद करते हैं रातों में, कई बार ये आपको याद करके रोते हैं, कई बार आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है। और सोते टाइम एक बार के लिए दिल में ये तो आता है, काश कि आज आपका चेहरा सपनों में दिख जाए। आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, आपको सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपको फील करने के लिए तरस रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपसे दूर हुए, आपसे बात किए हुए। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आज भी इनके लाइफ में, इनकी सोल में वो सब कुछ अभी भी जिंदा है। रियलिटी में ना सही पर सपनों में ही सही, बट ये आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर से करते हैं। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आप लोग कनेक्ट ना हो एक दूसरे से, लेकिन टेलीपैथिक कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी है। आप जो सोचते हो, कई बार आपको मैसेज आते हैं, कई बार आपको डाउनलोड होते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो वो सच में आपको मिस कर रहे होते हैं। अचानक से कभी आपका मन भारी होता है, अचानक से आप कभी ऐसा फील करने लगते हो कि सब कुछ तो ठीक है बट मेरा मन क्यों इतना उदासी क्यों आ रही है, मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ। तो समझ जाइए कि उस टाइम पे आपके पार्टनर ना आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स है जो आपको अपनी तरफ खींचती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनकी फीलिंग आपको सामने से देखने में ऐसा लगता है ये इंसान तो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, इसने तो मुझे चीट कर दिया, ये तो थर्ड पर्सन के साथ में खुश है। ये सब कुछ सरफेस लेवल पे आपको दिखता है, अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन मजबूरी है कि अभी वो कुछ कर नहीं सकते। कई बार मन करता है कि सारे बंधन, सारे कंट्रोल, सब कुछ छोड़ दिया जाए, बस भाग करके आपके पास आ जाए।
लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या आप उनको समझोगे? वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे, तो क्या दे पाएंगे? क्या उनको सक्सेस मिलेगी? क्या आप उनकी बातों पे भरोसा करेंगे? ये सब कुछ सोच करके वो फिर से वापस वहीं के वहीं रह जाते हैं, और आखिर में बस एक ही चीज़ आती है कि उनको उनके किए का कर्मा मिल रहा है। शायद वो आपको डिजर्व नहीं करते थे, शायद वो उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आप थे, शायद वो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स की कदर ना करके उन्होंने आपको खो दिया। मे बी आप उनसे कहीं बहुत बेटर हो, ऐसा वो सोचते हैं, और फाइनली उनको भी ऐसा लगने लगता है कि उनके जैसा इंसान शायद आप डिज़र्व नहीं करते, आप उनसे कहीं बेटर डिज़र्व करते हो। और इस शर्म की वजह से, इन गलतियों की वजह से आपके पार्टनर ना आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट चाह कर भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा डिज़ायर है इनकी आपसे मिलने की। मुझे ऐसा भी लगता है, कई बार सोचते हैं बस एक बार चेहरा दिख जाए सामने से, देख लूँ मैं एक बार कि मेरा पर्सन किस हाल में है, कैसा है। इतने दिन हो गए हैं, अब वो कैसा है। कई बार इनके मन में भी आता है, कई बार सोचते हैं क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या आप अभी भी वेट कर रहे हो। आप क्या फील करते हो, आप इनके बारे में क्या सोचते हो। मन में आता है कि आप तो गालियाँ ही दे रहे होगे, इतना गलत जो मैंने किया है आपके साथ में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंशनली आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत लव है आपके लिए। बट वही है कि टाइम था वो निकल गया। एक अच्छा खासा टाइम, अच्छा खासा रिलेशनशिप, अच्छा खासा बॉन्ड इन्होंने अपने हाथों से, अपनी इमेच्योरिटी में रहते हुए इन्होंने खो दिया। इनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। करते करते कुछ कर गए और अब रियलाइजेशन हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं। चलिए देखते हैं टैरोट से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। टैरोट से बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अकेले हैं, परेशान हैं, लैक फील कर रहे हैं, पास्ट को बहुत मिस करते हैं, पास्ट की एनर्जी को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी केयर, आपकी जो नर्सरिंग एनर्जी थी उसको बहुत मिस करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इनको अब होप नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको बिट्रेल किया, और अब शायद कोई ऑप्शन नहीं है कि इस रिश्ते में ये वापस आ सके। कई बार इनका मन होता है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, बट बस सोचते रह जाते हैं, ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। ये भी सोचते हैं कि रिश्ते में ना सही, एज अ फ्रेंड कि आपसे बात कर लें, कनेक्ट कर लें, बट हो नहीं पाता। आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती इनकी। देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशंस हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, पास्ट का जो टाइम था वो बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड टेम्परेंस, देखो इंटेंशंस में तो है कि ये रिकवरी चाहते हैं आपके साथ में, ये हीलिंग चाहते हैं आपके साथ में, अभी भी प्यार है, अभी भी फीलिंग्स है, अभी भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। एंड पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जाएं और जितना जो कुछ इन्होंने ख़राब किया है वो सब कुछ एकदम से ठीक कर दें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ये सोच करके फिर से रह जाते हैं। तो इंटेंशंस में तो मुझे यही दिख रहा है कि ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, रिकवरी चाहते हैं, बट कैसे होगा, क्या होगा, शायद इनको ये बात समझ नहीं आती है।
देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्ट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्सेशन है, डिज़ायर है, आपकी केयर है, आपकी परवाह है, आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना है। हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल पुल भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस रख रहे हैं। मन मार के कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना आने, मन मार के किसी ना किसी तरह से पेशेंस रख रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। काफ़ी स्टबन सी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब ये स्टबननेस इनकी मजबूरी भी हो सकती है एंड ये भी हो सकता है कि ये शायद इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा सोचते हैं। सो एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एस ऑफ वॉन्ड ये चाहते ज़रूर से है एक नई शुरुआत करना, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। अभी फ़िलहाल के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आउटकम क्या होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का, एंजल प्लीज़ बताइए। नियर फ्यूचर इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। 10 ऑफ कप्स, वाओ, देखो फुलफिलमेंट है। अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा। टावर कार्ड के साथ में अचानक से चीज़ें बदलेंगी और आप लोग रियूनियन में आने वाले हो। द बर्ड कार्ड के साथ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, और ये रिश्ता फिर से कंप्लीट होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा लगा आउटकम देख करके। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स करो, मैनिफेस्ट करो यूनिवर्स से। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करो। एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से भी लगेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। मे बी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो रीडिंग मैंने जो की है उसमें भी आ रहा था कि आपके पार्टनर में अब वो करेज नहीं रहा जो आपको रिबिल्ड करना पड़ेगा। सो मैनिफेस्ट करो, सिचुएशन ठीक होगी एंड आपका रियूनियन होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।